नमस्कार दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और भगवान विष्णु से कहने लगी, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी और मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में एक दूसरी की सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ एक सुखी जीवन का निर्वाह कर रही थी। हे प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे हैं। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी शंका को दूर करने की कृपा करें। दोस्तों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आप मुझे अपने तीनों प्रश्नों को बताओ। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी तरह से आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे, आप जिन 3 स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन बड़े प्रेम से निर्वाह कर रही है। हे देवी, आप जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं आपको आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। अतः इस कहानी को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। क्योंकि आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर भी इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। यदि आपने इस कहानी को ध्यान से सुना तो आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और आपकी शंका का समाधान भी होगा। प्रिय मित्रों, माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कहानी कहना प्रारंभ करें। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज की ये कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं आपको उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर अपना सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा का बखान वह नौकर अपने साथियों के सामने बार बार करता है। अब सुनो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी अधिक की कि ये बात धीरे धीरे वायु की भांति फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। और राजा ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा कि तुम किसी से भी कहते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है। उसी समय वहां पर मौजूद राजा का महामंत्री कहने लगा, यदि मैं तुम्हारी पत्नी का पति धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर कहने लगा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना, परंतु यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो महाराज से निवेदन है कि महाराज, महामंत्री को भी मृत्यु दंड दिया जाए। तब राजा ने कहा कि ठीक है, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं,
हे लक्ष्मी, मंत्री ने उस नौकर की शर्त स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिसे देखकर तुम मान ले कि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कतार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वह दूती हमेशा एक दूसरे को भड़काने का काम करती है और जो कोई काम नहीं कर पाता वह हर काम करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से मेरी शर्त लगी है। और फिर मंत्री ने उस शर्त के बारे में दूती को सब कुछ बता दिया। फिर वह दूती से कहने लगा, तुम कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुम्हें जितना धन चाहिए मैं उतना धन तुम्हें दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी, तुम उस औरत के बारे में बात ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है। वह औरत तेरी ओर देखना तो दूर की बात, वह तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर पटका और कटार चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देखकर बता दे, फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये बात दूती को समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम अवश्य कर दूंगी। प्रिय मित्रों, वह नौकर शहर में रहता था और दूती उस नौकर के घर जाती है। दूती नौकर की पत्नी से जाकर कहती है, हे बेटी, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों बाद आई हूँ। तब नौकर की पत्नी ने कहा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि वह उसके साथ छल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी और जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठकर उस पतिव्रता की पीठ रगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूती नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे मेरी बेटी से भी अधिक प्रिय हो तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर वह दूती उस स्त्री के मुख पर हाथ फेरने लगी। उसके बाद आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी डाल दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। तभी दूती ने उस पतिव्रता स्त्री के गुप्तांग के पास जांघ पर तिल था जो दूती ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया और दूती ने पटका और कटार नौकर के घर से चुरा ली और वहां से भाग गई और जाकर दूती ने पटका और कटार मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। मंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहने लगा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए और ये पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा मंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा और राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी, फिर राजा की नौकर की फांसी का दिन 10 दिन के बाद रख दिया और कहा कि नौकर को 10 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो नौकर ने राजा से कहा कि हे राजन,
मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 10 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके आपने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बातें बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और उसके बाद नौकर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। अब उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना वेश बदलकर राजा के दरबार में नर्तकी बनकर गई और राजा से नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा भी नृत्य के बहुत शौकीन थे। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदरी का नृत्य करवाने की पूरी व्यवस्था करे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सब मंत्री महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और उस नौकर की धर्म पत्नी ने जब नृत्य करना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नृत्य बहुत ही सुंदर लगा और राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरा धन चुरा लिया है मगर आज तक वापस नहीं दिया। उस चोर को फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका महामंत्री ही मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दे। उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसका कभी कुछ भी नहीं चुराया। मैंने इसे आज तक कभी देखा भी नहीं है, तो फिर मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी है। भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने आज तक इस सुंदरी की शक्ल भी नहीं देखी तो वह सुंदरी कहने लगी, हे महाराज, यदि ये मंत्री मुझे जानता ही नहीं तो आप इससे ये पूछे कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था, क्योंकि मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। हे राजन, मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जांग के तिल का पता लगाया और उसी ने ये पटका और कटार चुरा कर इसको लाकर दे दिए। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा कि वे मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर उसके ठहरने की उचित व्यवस्था भी की। और इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़वा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ। कभी भी मैंने अपने पति का नाम तक अपनी जुबान से नहीं लिया है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, मेरी कहानी संपूर्ण हुई। अब आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम अपने मुंह से लेती है वह समय से पहले ही विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती है समय से पहले ही विधवा होकर एक विधवा की तरह दुखी जीवन जीती है। बस
यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और एक ये नौकर की पत्नी जो पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी और उधर वह 2 स्त्रियां जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वह दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता है। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती है और उन्हें पति का कभी प्रेम भी नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? तो समझ लो, वह चीज है गाली। एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान हो भी नहीं सकती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता है और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनाने के बाद माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट होकर कहती है, हे प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती है।